हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट पर। और पेपर फर्स्ट में हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था छूट रहा था, और हो सकता है कि ये टॉपिक आपका आ जाए, क्योंकि पेपर फर्स्ट की जो 1 2 3 तीन यूनिट या 4 यूनिट ऐसी है, इनमें से ही आपका पेपर फर्स्ट पूरा कवर होगा एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप के कौन कौन से मॉडल है, किस प्रकार से या कौन सी प्रक्रिया से शीघ्र हस्तक्षेप हम व्यक्तियों को कर सकते हैं या बच्चों का कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है डीएड के किसी भी ट्रेड में होगा, चाहे वो आईआईडी हो गया या एचआई हो गया या बीआई हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन तो हम प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति की करते हैं, तो सभी के लिए है ये टॉपिक दोस्तों। दूसरा, इस टॉपिक में हम दो चीज कवर कर रहे हैं, होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड, यानी कि दो प्रकार के मॉडल होते हैं अर्ली इंटरवेंशन के। अर्ली इंटरवेंशन तो सबको पता है कि क्या है। अर्ली इंटरवेंशन मतलब शीघ्र हस्तक्षेप, जिसमें क्या करते हैं हम किसी विशेष व्यक्ति की या किसी विशिष्ट विशेष समस्या की जल्द पहचान कर उसमें फेरबदल कर सुविधाएं प्रदान या सेवाएं प्रदान करना अर्ली इंटरवेंशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं शीघ्र हस्तक्षेप में, यानी कि उस व्यक्ति की समस्या को पहचान कर उसमें फेरबदल करना, उस प्रक्रिया में जो प्रक्रिया चल रही है। ठीक, उसके दो मॉडल है, यानी कि एक होम बेस्ड मॉडल, दूसरा है सेंटर बेस्ड। होम बेस्ड मॉडल गृह आधारित, ठीक है, गृह आधारित, और दूसरा हो गया सेंटर बेस्ड, यानी कि केंद्र आधारित। दो प्रकार के अर्ली इंटरवेंशन के मॉडल है, तो दो मॉडल है। एक और है दोस्तों संकलन करके, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है और नहीं हमारे यूनिट सिलेबस में दे रखा है। तो दोस्तों हम केवल दो करेंगे, होम बेस्ड गृह आधारित और दूसरा है सेंटर बेस्ड केंद्र आधारित। गृह आधारित में क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने पेपर थर्ड में पढ़ा था, जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, हमने उसमें करिकुलम के मॉडल्स जो देखे थे उसमें। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे थे, उसमें भी गृह आधारित करिकुलम था, गृह आधारित पाठ्यक्रम था, सेंटर बेस्ड था। तो दोस्तों ऐसे ही इसमें क्या है, अर्ली इंटरवेंशन की प्रक्रिया चल रही है, और इस प्रक्रिया में क्या है, गृह आधारित प्रक्रिया में खुद एक विशिष्ट व्यक्ति या कार्यकर्ता विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के घर जाकर उसके परिवार के साथ अंतःक्रिया करके किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करना या हस्तक्षेप करना होम बेस्ड इंटरवेंशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो गृह आधारित क्या है कि कोई भी कार्यकर्ता जो विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति है, समस्याग्रस्त व्यक्ति है, उसके घर जाकर खुद जो सोशल वर्कर है या हमारा भ्रमणशील शिक्षक है, ठीक है दोस्तों, वो उसके घर जाएगा और उसको सुविधाएं प्रदान करेगा। और इसमें क्या है दोस्तों, इसके कुछ लाभ भी है और कुछ हानियां भी हैं। सेंटर बेस्ड या केंद्र आधारित क्या है, केंद्र आधारित क्या है दोस्तों, किसी विशिष्ट स्थान पर, लाभ इसका है किसी विशिष्ट स्थान पर बच्चे को सुविधा प्रदान करना केंद्र आधारित शीघ्र हस्तक्षेप है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल बेस्ड में क्या होगा दोस्तों, केंद्र आधारित जो होगा उसमें कोई एक विशिष्ट स्थान, यानी कि कोई एक निश्चित स्थान होगा जहां पर हम कोई सेंटर होगा, उसका अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के नाम से होगा। ठीक है दोस्तों, या कोई स्कूल हो गया, कोई स्पेशल स्कूल हो गया, ठीक है, या हॉस्पिटल में हमारे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर छोटे छोटे बन रखे हैं आजकल। तो दोस्तों कोई भी एक विशिष्ट स्थान होगा जहां पर बच्चा अपने अभिभावकों के साथ खुद उस स्थान पर जाकर सुविधाएं ग्रहण करेगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि खुद कार्यकर्ता घर आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखना है। कुछ ज्यादा इसमें है नहीं कि बहुत ज्यादा की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें होम बेस्ड में क्या होगा, खुद कार्यकर्ता या जो है वह प्रशिक्षण देने बच्चे के घर तक आएगा, सर्विसेज पहुंचाने। और सेंटर बेस्ड में क्या है कि खुद विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति उस स्थान पर जाकर सुविधाएं ग्रहण करेगा। ठीक है, इसके जो लाभ है दोस्तों और इसकी हानियां क्या है, सबसे पहला है दोस्तों अभिभावक की दिनचर्या पर कम प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब क्या है, कार्यकर्ता घर आ रहा है तो क्या हो गया, अगर उस घर में सब सर्विस कर रहे हैं या फिर उनका कोई बिजनेस है, तो क्या उसमें उनका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बच्चा भी घर पे है, वे लोग भी घर पे हैं। तो एक या दो परिवार का कोई सदस्य बच्चे के साथ काम करेगा, बाकी सारे अपना कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा इसका एक होम बेस्ड जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है या प्रक्रिया है, इसमें अभिभावक की दिनचर्या पर कम प्रभाव पड़ता है। दूसरा लाभ बता रहे हैं, उद्दीपन सामग्रियां घर पर ही
ही मिल जाती है, यानी कि बच्चे से रिलेटेड उसके एक्टिविटीज से स्टिमुलस जो उसकी सहायक शिक्षण सामग्री या सहायक सामग्री जो है वे सभी घर पर होती है, क्योंकि हमारा क्या है दिनचर्या में जितने भी क्रियाकलाप करते हैं उनसे संबंधित हमें जिन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है वे हमारे घर में उपस्थित होती हैं वास्तविक रूप से। फिर है दोस्तों, घर के सभी सदस्य बच्चे के साथ शामिल हो पाते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है होम बेस्ड में कि जब एक कार्यकर्ता बच्चे के साथ कोई भी कार्य कर रहा है या क्रिया चल रही है उसमें परिवार के सभी सदस्य उसको देखते हैं और शामिल भी हो पाते हैं, और इससे क्या होता है कि बच्चे के स्तर और प्रगति का पता चलता है और किस प्रकार से हमें बच्चे को अरेंज करना है और किस प्रकार से बच्चे को हमें मैनेज करना है, ये प्रक्रिया उसके परिवार के सदस्य भी सीख सकते हैं। फिर कह रहे हैं कार्यकर्ता के बच्चे की पारिवारिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है, स्थिति अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी कि जो कार्य करता है उसको क्या है परिवार का वातावरण, परिवार की पृष्ठभूमि और परिवार की आर्थिक स्थिति सारी चीजें पता चल जाती हैं कार्यकर्ता को, जिसके अनुसार ही वह व्यक्ति क्या है उस बच्चे के लिए कार्यक्रम योजना प्लान करता है। फिर कह रहे हैं ये कम लागत वाला होता है, क्योंकि घर में कम लागत वाला क्यों है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति आ रहा है, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हो, अगर स्पीच का प्रॉब्लम तो स्पीच थेरेपिस्ट हो, कोई एक व्यक्ति या हम क्या कोई हमारा भ्रमणशील शिक्षक हो, तो कोई एक व्यक्ति जाकर उस बच्चे को सर्विसेज देता है। इसमें क्या है कि बच्चे के जो परिवार है, बच्चे का जो परिवार है उस पर आर्थिक रूप से कोई प्रभाव भी पड़ता है, यानी कि वह बहुत कम खर्चीला होता है कि किसी एक व्यक्ति की फीस आसानी से वे दे सकते हैं, क्योंकि घर में और सारी सहायक सामग्रियां वास्तविक रूप से उपलब्ध होती हैं। फिर कह रहे हैं ग्रामीण इलाकों के लिए अच्छा होता है। ग्रामीण इलाकों के लिए क्यों अच्छा है होम बेस्ड अर्ली इंटरवेंशन प्रक्रिया? इसलिए अच्छी है क्योंकि क्या है कि शहरी इलाकों में जैसे कि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जगह जगह पर है, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए, या किसी ने स्पेशली अपना कहीं खोल रखा है, तो वहां आने जाने की समस्या नहीं होती है। ग्रामीण इलाकों में क्या है कि आने जाने का संसाधन, यातायात के साधन नहीं मिल पाते हैं, उसमें पैसा किराया खर्च होता है और दूसरे व्यक्ति जो बच्चे के साथ जाएगा उसका समय बर्बाद होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहा है कि होम बेस्ड जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है वह क्या है ग्रामीण इलाके के लिए अच्छा होता है। लेकिन इसकी कुछ निम्नलिखित हानियां भी है। कौन कौन सी हानियां दोस्तों? इसमें प्रशिक्षकों की अधिक संख्या की आवश्यकता होती है। अब क्यों बोल रहे हैं? इसमें क्या है जो प्रशिक्षण दे रहा है या बच्चे को सेवाएं उपलब्ध करा रहा है या सेवाएं प्रदान कर रहा है, बच्चे के साथ कार्य कर रहा है, उसमें क्या है हमें बच्चे की समस्याओं के अनुसार देखते हुए और भी ज्यादा हमें उसमें एक्सपर्ट चाहिए और भी ज्यादा विशेषज्ञ चाहिए, ताकि बच्चे की प्रत्येक समस्या को विकसित किया जाए या प्रत्येक समस्या को कम करके समाधान तक पहुंचा जाए। क्योंकि इसमें केवल एक व्यक्ति आ रहा है और यहाँ पर हमें बच्चे के अकॉर्डिंग अगर कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो हमें उसके लिए क्या है एक विशेष शिक्षक भी चाहिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी चाहिए, एक काउंसलर भी चाहिए, हमको एक फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए उसको समझने के लिए। तो इसलिए क्या है कि अधिक संख्या की आवश्यकता होती है। दूसरा हानि है इसमें बच्चे की क्रिया पर निगरानी नहीं हो पाती है। क्या होता है जब हम माता पिता के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ काम करते हैं तो एक तो हम बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल एक्टिविटी नहीं करा पाते और बच्चे को प्रेशराइज नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो बच्चे के साथ हम प्रभावपूर्ण क्रिया को नहीं करा पाते हैं और उस तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, कहीं उसके माता पिता या अभिभावक को जो संरक्षक है उनको किसी शब्द का बुरा ना लग जाए जो हम बच्चे के साथ क्रिया करा रहे हैं। फिर है दोस्तों अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं नहीं मिल पाती, यानी कि बच्चा क्या हो जाता है किसी एक व्यक्ति के साथ कर रहा है तो उसके लिए हो सकता है फिजियोथेरेपी ना मिले, स्पीच थेरेपी ना मिले, ओटी ना मिले, ठीक है, ये सेंसरी स्टिमुलेशन ना मिले, तो क्या होगा उससे अन्य विशेषज्ञों की सुविधाएं उसको घर पे नहीं मिल पाती हैं। फिर कह रहे हैं बच्चा समाज व समुदाय से वंचित रह जाता है। इसमें क्या होता है जब बच्चे की सारी सुविधाएं घर पे मिल रही हैं तो वह अपने समाज को नहीं समझ पाता है, समाज की अंतःक्रिया नहीं कर पाता है, समाज के तौर तरीके नहीं समझ पाता है, समुदाय में रहकर किसी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा घर पे है, उसको सारी सुविधाएं घर मिल रही है, तो बच्चे जब घर से बाहर नहीं जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, किसी केंद्र पर नहीं जाएगा, तो उसको सारी सुविधाएं घर दी जा रही है, तो समाज और समुदाय से वंचित रह जाता है बच्चा। अच्छा, सेंटर बेस्ड केंद्र आधारित जो हमारा शीघ्र हस्तक्षेप प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या लाभ है दोस्तों? क्योंकि इसमें एग्जाम में आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा सेंटर बेस्ड क्या है और होम बेस्ड क्या है। सेंटर बेस्ड के लाभ और हानि इसको परिभाषित करते हुए इसके लाभ हानि लिखो, या सेंटर बेस्ड के डिफाइन करते हुए इसका लाभ हानि लिखो। ठीक है, तो दोस्तों क्या है इसके सेंटर बेस्ड के क्या बता रहे हैं कि
केंद्र में सहायक उपकरण उपलब्ध हो पाते हैं, क्योंकि ये जिन्होंने एक अपना अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बना रखा है तो उसमें क्या है, इस बच्चे के जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ उनसे संबंधित प्रत्येक प्रकार के सहायक उपकरण उपलब्ध होते हैं। ठीक है, पहला लाभ ये है। दूसरा है, माता पिता को अन्य अभिभावकों से मिलकर सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हो पाता है, यानी कि जो अदर पेरेंट्स हैं, दूसरे बच्चे भी वहां आते हैं तो उन पेरेंट्सों से मिलकर उनको क्या है, एक पॉजिटिविटी आती है, जिससे क्या उनको लगता है कि नहीं, मेरे साथ नहीं है, दूसरों के साथ है, अपना सुख दुख बांटते हैं और उन्हें लगता है कि उससे अच्छा मेरा बच्चा है, तो उसमें क्या है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण उनके अंदर पैदा होता है बच्चे के प्रति। तीसरा, बच्चे में सामाजिक कौशल विकसित हो पाते हैं। क्यों कहा गया है, क्योंकि जब बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो समुदाय में जा रहा है, उसके बाद क्या यातायात साधनों का प्रयोग कर रहा है और तौर तरीके देख रहा है, सामाजिक नियमों को जान रहा है दोस्तों, तो उससे क्या होगा, और बच्चों के साथ भी खेल रहा है, जहां और बच्चे आ रहे हैं या टीचर्स हो गए, विशेषज्ञ हो गए, वहां पर उन सबसे क्या बातें कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो बच्चे में सामाजिक कौशल भी विकसित हो पाते हैं। फिर कह रहे हैं, सभी प्रकार के विशेषज्ञ से सेवाएं प्राप्त हो पाती हैं। उसमें क्या होता है, किसी भी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पे सभी विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं, जैसे हम कहें साइकोलॉजिस्ट हो गया, सोशल वर्कर हो गया, काउंसलर हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ओटी थेरेपिस्ट हो गया, तो क्या है दोस्तों, ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो सभी प्रकार की सेवाएं प्राप्त हो पाती हैं सभी प्रकार के विशेषज्ञ से, यानी कि जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से संबंधित प्रत्येक विशेषज्ञ वहां उपलब्ध होता है और बारी बारी उनसे सेवाएं प्राप्त हो पाती है बच्चे के लिए। फिर कह रहे हैं, बच्चा समुदाय एवं समाज में जाने का अवसर प्राप्त करता है। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि उसे समाज में जाने का क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, और तौर तरीकों को सीख रहा है। अब इसकी हानियां क्या क्या हैं दोस्तों, सबसे पहले कह रहे हैं, अभिभावकों की आय समय प्रतिदिन नुकसान होना, यानी कि जब क्या होता है, बच्चे को बार बार घर से ले जा रहे हैं, कोई व्यक्ति उसके साथ जा रहा है तो जाने में पैसा खर्च हो रहा है, और जो व्यक्ति साथ जा रहा है उसका समय बर्बाद हो रहा है, तो कह रहे हैं कि सेंटर बेस्ड में हानि है कि अभिभावकों की आय समय तथा प्रतिदिन नुकसान होना, यानी कि डेली का उनका आय यानी कि पैसा खर्च हो गया और डेली का समय बर्बाद होता है। दूसरा कह रहे हैं, अभिभावक या संरक्षकों की कमी। इसमें क्या कमी को क्यों कहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई एक व्यक्ति लगातार जा रहा है या किसी दिन उसको कोई समस्या है, किसी कारणवश नहीं जा पा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उन्हें चाहिए होता है, इसलिए कहा है अभिभावक या संरक्षकों की कमी। फिर कह रहे हैं, संस्था का दूर होना एवं संसाधनों की कमी। क्या होता है, कभी कभी ग्रामीण इलाका होता है, तो दोस्तों बच्चा ग्रामीण इलाके में और शहरी इलाके में उनको जाना है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, तो क्या हो गया, वे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बहुत दूर, इतना दूर होता है, ना तो बच्चे की इस प्रकार की कंडीशन, अगर बच्चा व्हीलचेयर पे तो उसको बस में कैसे ले जाएंगे, अगर समझ लीजिए उसके पिताजी को टाइम नहीं है तो माता अकेले कैसे सर्वाइव करेगी उसके साथ, तो संस्था का दूर होना एवं संसाधनों की कमी, यानी कि आने जाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो किस प्रकार से वह ले जाएगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं, अधिक विशेषज्ञों के निर्देशों से अभिभावक भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि कभी कभी क्या होता है, जब बच्चे के साथ बहुत ज्यादा सर्विसेज एक साथ दी जाती हैं, तो वहां क्या होता है कि जो बच्चे के संरक्षक या अभिभावक होते हैं, वे सभी विशेषज्ञों की काउंसलिंग से, सभी विशेषज्ञों के कार्य क्रिया या प्रक्रिया में जाकर वे क्या होता है, भ्रमित हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि हमारे बच्चे के साथ क्या चल रहा है और हमें क्या करना है और किन किन कार्य को फॉलो करना है। फिर कह रहे हैं, कुछ संस्थाएं अधिक खर्चीली होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा जहां अच्छी सर्विसेज दी जा रही है, जहां पर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है बच्चे का या बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, तो वे सेंटर्स की जो फीस होती है कि बहुत ज्यादा हाई होती है, कि कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको पे नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ये इसकी हानि है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से बस दो ही चीजें आएंगी, होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड। इसको डिफाइन करना होगा आपको छोटी छोटी उसमें, और क्या है उसके बाद ये आपको हानि और लाभ पूछ सकता है, इससे ज्यादा इस टॉपिक से कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको अपलोड कर दी जाएगी। आपकी जो एक्ट है, 3 एक्ट तो मैंने करा दिए हैं, बाकी आगे की एनसीईआरटी है वो भी मैं आपको आज करा दूंगी। थैंक यू सो मच।